अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद शान नदीम एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम मौजूद हैं फ्यूचर वर्ल्ड रियल इस्टेट के ऑफ़िस में। बहुत सारे लोगों के सवालात आ रहे थे कि अगर हम बैरून मुल्क से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उसका क्या तरीक़ेकार है, क्या उसके लिए हमें पाकिस्तान आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा, और मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट से जो हम यहाँ पर अपना काम चला सकते हैं। इसके लिए आज हम आए हैं सैयद एहतशाम हुसैन शाह साहब के पास, जो पिछले 10 से 12 साल से रियल इस्टेट की फ़ील्ड से वाबस्ता हैं। इनसे ये सारे सवालात जो हैं आपके, वो जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं शाह साहब आप? ठीक, शुक्र अल्लाह पाक का। बहुत सारे लोग ये ओवरसीज़ से सवाल ये करते हैं कि अगर हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारा पाकिस्तान आना ज़रूरी है या हम बैरून मुल्क बैठे ही अपना काम कर सकते हैं यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि बहुत सारे ओवरसीज़ भाई जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, उनका कोई ना कोई ब्लड रिलेशन या फैमिली रिलेशनशिप में कोई भी बंदा उनका पाकिस्तान में होना ज़रूरी है, बल्कि होगा। वो साइनिंग अथॉरिटी किसी भी बंदे को बना सकते हैं, बाहर बैठ के वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उनके नाम लीगल डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो प्रॉपर उनके नाम ट्रांसफ़र्स होंगी प्रॉपर्टीज़। ये जो किसी बंदे का आपने नाम लिया कि कोई भी ब्लड रिलेशन हो, तो ये उसके नाम पे चीज़ें होंगी कि ये जो परचेज़र होगा डायरेक्टली उसके नाम पे होंगी? ये जो परचेज़र होगा डायरेक्टली, वो चाहे दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ है उसके नाम होंगी। सिर्फ इस बंदे ने उसकी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होगा उसकी जगह साइन करने हैं बस। जो यहाँ प्रेजेंट करेगा बंदा, चाहे सीडीए है चाहे सोसाइटी है, जहाँ पे वो बंदा प्रेजेंट होगा, बस उसको एक सिंपल अथॉरिटी लेटर बना के भेजना पड़ेगा। थोड़ा सा आइडिया भी ये दे दें कि इन्वेस्टमेंट आजकल कहाँ पे बंदा करे, पाकिस्तान के किस शहर में जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और मिनिमम मैक्सिमम कितनी इन्वेस्टमेंट जो बंदा कर सकता है? देखिए जी, पाकिस्तान में अगर कोई भी बंदा पाकिस्तानी सिटीज़न है या पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहता है, तो उसका सबसे पहला जो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं कैपिटल जो है इस्लामाबाद, इसमें मैं इन्वेस्टमेंट करूं। इन्वेस्टमेंट इस्लामाबाद से रिलेटेड अगर हम डिस्कशन करें तो इस्लामाबाद में हमारा टोटल काम इस्लामाबाद का है, या कराची या डिफरेंट सिटीज़ का भी है। तो इस्लामाबाद में जो आपका रिलायबल डिपार्टमेंट है और जो सबसे टॉप लिस्ट पे है वो सीडीए है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। बहुत से लोगों के जहन में ये होता है कि सीडीए में आपका प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये लोगों ने गलत बातें बनाई हुई हैं। बंदा कहीं भी बैठा हुआ है उसके नाम सीडीए की प्रॉपर्टी हो सकती है। सीडीए में मिनिमम जो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है वो चाहिए होती है 6 to 7 मिलियन इस वक्त। 60 से 70 लाख रुपए। 70 लाख रुपए, इससे नीचे आपको सीडीए में कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अगर कोई बंदा कहता है जी मैं सीडीए में आपको फ़ाइल देता हूँ, कुछ देता हूँ, तो सीडीए में फ़ाइल सिस्टम नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूँ, पेमेंट बाहर से बंदा कैसे भेजता है? उस पर कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि आप इतनी अमाउंट भेज सकते हैं या इससे ज़्यादा नहीं है, कोई टैक्स वगैरह लगता है? नहीं, वो कुछ लोग डिफरेंट मोड ऑफ़ पेमेंट से भेजते हैं, जो डिफरेंट चल रही हैं चीज़ें। उसमें उन्होंने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स शो करने होते हैं एंड में, तो वो अपने लीगल बैंक के अकाउंट के थ्रू, पे ऑर्डर्स के थ्रू वो पेमेंट्स भेज सकते हैं। उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता, कोई इशू नहीं है उसमें। मतलब जितनी भी रकम बंदा चाहे वो भेज सकता है? जितनी मर्ज़ी भेजें आप। डेली की आपकी लिमिट होगी, वो आपके अकाउंट की लिमिट होगी। वो पाकिस्तान की या सीडीए की या किसी और की कोई लिमिट नहीं है, वो आपके अपने पर्सनल बैंक अकाउंट की लिमिट होगी बस। आजकल कम इन्वेस्टमेंट में कोई अच्छी सोसाइटी, कोई सीडीए सेक्टर क्या रेफ़र करेंगे आप, कहाँ पे करनी चाहिए? कम इन्वेस्टमेंट में तो काफ़ी सारे सीडीए सेक्टर्स चल रहे हैं, जिस तरह मरगला रोड है, उसके साथ नए सेक्टर्स ओपन हुए हैं। जिस तरह आपका जोन 2 है, I-14, 15, 16 है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें हम कम इन्वेस्टमेंट में कम बजट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर ये नॉन डेवलप सेक्टर्स हैं, अंडर डेवलप इनको कह सकते हैं, जहाँ पे अभी रेजिडेंस नहीं है, 2 से 3 साल में आपको पोजीशन मिल जाएगा और आप घर बना सकते हैं इजीली। मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए इधर? मिनिमम आई सीरीज़ में आपको 6 to 7 मिलियन, और अगर आप मरगला रोड के साथ जाते हैं तो कम से कम आपको 2 करोड़ 50 लाख से स्टार्ट होता है आपका प्लॉट। ये तो आपने बहुत ज़्यादा बता दी। कोई मेरे जैसा कोई गरीब बंदा भी होता है, कोई कहता है कोई 10-15 लाख का कोई मुझे प्लॉट मिल जाए, कोई ऐसा भी है इस्लामाबाद में? ऐसा इस्लामाबाद में तो नहीं है, लेकिन हाँ इस्लामाबाद सराउंडिंग में बहुत सारे ऑप्शंस, और उससे हट के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ सराउंडिंग में 20 to 25 किलोमीटर्स के सराउंडिंग में हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको 7 से 10 लाख के इन बिटवीन इंस्टॉलमेंट में मिल जाते हैं। मतलब 8 से 10 लाख में हम कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट? 8 से 10 लाख में कर सकते हैं, लेकिन न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को आप सर्कल में सराउंड करें तो 30 to 25 किलोमीटर्स की रेंज में। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं रियल इस्टेट से मुतालिक है, जिसमें सोसाइटीज़ के बारे में आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है। रोज़ाना नई सोसाइटीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं, लेकिन इस्लामाबाद में सीडीए सेक्टर्स के हवाले से बहुत कम इन्फॉर्मेशन है जो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। अगर सीडीए सेक्टर से मुतालिक और भी आप कोई मालूमात जानना चाह रहे हो तो आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं, और सीडीए से मुतालिक जो भी लोगों को इशूज़ जो है वो सामना करना पड़ता है, उनसे मुतालिक जितनी भी मालूमात है वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपको देंगे।
ये सैयद एहतिशाम साहब हैं, जो पिछले 10-15 साल से रियल इस्टेट की फ़ील्ड से वाबस्ता हैं। आपके सवालात जो आ रहे थे उसके लिए हम इनके पास आए थे। इनकी डिटेल्स वगैरह हम नीचे मेंशन कर देंगे। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो या और भी कोई रहनुमाई हासिल करना चाह रहे हो, तो आप बिला झिझक जो है वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में आपके सामने फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक अपने मेज़बान सैयद शाह नदीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।